You know that sedentary lifestyle syndrome is currently called the second smoking or the new smoking of the modern world. So hi, Dr. Prachi Lagi this side speaking from AB Physiotherapy Clinic, Noida, Sector 12. आपको क्या लगता है कि sedentary lifestyle syndrome क्या है? जब आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है और आपका नॉर्मल या रेगुलर टाइम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे जाता है, आप रेगुलर सिटिंग करते हैं, आपकी लॉन्ग टाइम सिटिंग होती है, लॉन्ग आवर्स ऑन लैपटॉप या फोन रहता है, तो उसकी वजह से आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल सिंड्रोम होता है, क्योंकि आपकी मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, आप आउटडोर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, जिसकी वजह से ये चीज होती है। अगर हम नॉर्मल स्टैट्स की बात करते हैं कि एज पर द रिपोर्ट और बाय द WHO और एज पर दी स्टैट्स डाटा, तो अगर हम इस चीज पर डिस्कशन करते हैं, देन 50% ऑफ द पीपल, मतलब 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर नॉट डूइंग एनी वर्कआउट। वो फिजिकली इनएक्टिव है, वो कोई वर्कआउट नहीं करते, उनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर हम 2000 की बात करते हैं तो ये स्टैट्स बहुत ही ज्यादा कम थे। उस टाइम पे ये परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 22% थी, जो अब 2025 में आकर इट्स अप टू 50%, और ये बहुत ज्यादा हाइक हुआ है। इट्स नॉट जस्ट अ लिटिल बिट बट इट्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ हाइक। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज 50% तक पहुंच गई है, कि आधी जनता तो कुछ कर ही नहीं रही है वर्कआउट में, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स डेफिनेटली अ बैड थिंग। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट आता होगा? इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर आते हैं, जिनमें से बहुत सारे मैं अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे हमारी बोन की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है, बोन हेल्थ डिक्लाइन होने लगती है। उसके अलावा मसल पेन होने लगता है, जॉइंट स्टिफनेस रहने लगती है, और सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डाइजेशन में दिक्कत आती है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, वेस्कुलर इश्यूज भी आते हैं, जिसमें डीवीटी एकदम मेन इशू है, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक मेन इशू है। उसके अलावा आपकी कॉग्निटिव स्किल्स या नॉर्मल थिंकिंग स्किल्स भी इस चीज की वजह से अफेक्ट होती है। So please stay fit and healthy, and if you are feeling any pain or any issue, then do visit at AB Physiotherapy Clinic, Noida, Sector 12. Thank you.